फ्रेंड, आपने कैसे छोटे से एक लालच पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। छोटी सी गलती के कारण होने वाले बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए और इस प्रॉब्लम से कैसे बचें, इसके लिए जानने के लिए आप सभी का स्वागत है हमारे गूंज चैनल पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, साझा करें, जिससे कि हमारे समाज में इस तरीके की घटनाएं ना हो सकें। और साथ ही एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में इस तरीके की सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकें। ये घटना किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ऐसे आज हमारे समाज में बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। और आज जहाँ सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी के दम पर हमें इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं कि हम सुई से लेकर जहाज़ तक, एक ज्ञान से लेकर मौसम के मिजाज तक, सब कुछ अपने अंगूठे के दम पर हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग भी होते हैं जो इनका फ़ायदा उठाकर आम जनता, सोशल, एक नॉर्मली कम जानकारी या हमारी गलतियों की वजह से यूँ कहें कि हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आखिर ये कौन लोग हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इन सारी चीज़ों को आज एक शब्द आपने सुना होगा, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या है, ये कैसे लोग इसको करते हैं, कैसे अंजाम देते हैं, इसके शिकार किस तरीके से लोग हो जाते हैं, कैसे आसानी से इनके जाल में फंसते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आज एक जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और इस सारी जानकारी को देने के लिए उत्तराखंड, जिसको मित्र पुलिस कहा जाता है, उसके तेज तर्रार अधिकारी आईपीएस अधिकारी श्री देवेंद्र पिच्चा जी हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम उनसे इन विषय में जानकारी लें, जिससे लोगों को एक सटीक जानकारी मिल सके और लोग इस तरीके की घटनाओं से बच सकें और अपने को सुरक्षित रख सकें। तो आइए मैं मुलाकात कराता हूँ और स्वागत करता हूँ हमारे तेज तर्रार अधिकारी आईपीएस अधिकारी देवेंद्र पिच्चा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके की घटनाओं को हम लोग समाज में ना होने दें और लोगों को अवेयरनेस करें, उसकी जागरूकता फैलाएं। तो आपका सहयोग मुझे चाहिए और आपने आज हमें समय दिया, इसके लिए मैं अभी सभी दर्शकों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जानना चाहूँगा कि इस सारे मैटर पर हम लोग किस तरीके से लोगों को बचा सकते हैं। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है, धन्यवाद जी। देखिए, इस चीज़ से बचने का जो साइबर क्राइम, चूँकि आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि हम सब लोग पूरी दुनिया में हर व्यक्ति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आज चाहे हम सोशल मीडिया की बात कर लें या हम अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, तो सब जगह हमें कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं नेटवर्किंग प्रयोग को जब ध्यान में प्रयोग करते हुए जब क्रिमिनल इसका मिसयूज करता है, तब ये साइबर क्राइम एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम पनपता है। तो इसके बचाव का मेरा मानना है कि एकमात्र जो उपाय है, जो सबसे मेन उपाय है, वो है कि अवेयरनेस। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस चीज़ में आपकी भलाई छिपी है, उसी में आपका नुकसान भी छिपा हुआ है। तो जितना आप इसमें अवेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे, वही आपका बचाव है। तो इसका मूल मंत्र ये है कि सतर्कता आपका बचाव है। तो जितना अवेयर लोग होंगे, उसी में हमें बेनिफिट है। धन्यवाद सर। तो इसके साथ एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो शिकायत कर सकता है और कहाँ उसको शिकायत करनी है? ये आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आम जनता को इसी की ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता रहती है। कभी कभी गलती से जब वो साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं, सबसे पहले पजल हो जाता है आखिर करें तो क्या करें। तो मेरा मानना है कि एक मोबाइल नंबर, एक नंबर है 1930, जो ऑल इंडिया साइबर क्राइम का है। सबसे पहले व्यक्ति को जब लगता है कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है, या किसी तरह से कह सकते हैं कि साइबर रूप से उसको सेक्सटॉर्शन या किसी ब्लैकमेलिंग या कुछ गलत उसके जो इमेज का या किसी चीज़ों का, उसको सोशल मीडिया का नेगेटिव बेनिफिट उसका लिया जा रहा है, तब उसको तुरंत 1930 पे पहले रिंग करके उसको बता देना चाहिए। इसके अलावा जनपद में, जब मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ टनकपुर में और चंपावत में 2 जगह साइबर सेल बने हुए हैं, और दूसरे जनपद हर जगह पर साइबर सेल बने हुए हैं। अपने नज़दीकी थाने में वो जाए, जाके इसको तुरंत इन्फॉर्मेशन बताए। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितनी जल्दी वो बताएगा, क्योंकि देखिए ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो 48 आवर्स तक तो हमारे हाथ में रहते हैं कि हम उसमें होल्ड लगा सकते हैं। उसके बाद जनरली जो पैसे होते हैं, जब ठगी का आदमी शिकार हो जाता है, तो पैसे जनरली 48 घंटे के बाद में वो उस व्यक्ति के ट्रांजैक्शन पूरा होते ही उसके खाते में जनरली चले जाते हैं, और वो वहाँ से प्राय मैंने देखा है 48 से 72 घंटे में वो विड्रॉ हो जाते हैं।
तो फिर वो उनको रोकना, रिकवर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर वो जितनी जल्दी जाएगा तो उसको हम पैसों को होल्ड लगा सकते हैं, साइबर सेल में चले जाए या निकटवर्ती किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाए या 1930 पे बता दे, तो इससे एक तो होल्ड लग जाएगा, उसके बाद पुलिस भी अपनी प्रोसेस में उसमें लग जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ एक मोबाइल नंबर भी जो हमारे अपने जिले के लिए एक्सक्लूसिवली चंपावत जिले के लिए हमने कर रखा है 8476055260। ये मोबाइल नंबर हमारे साइबर सेल का मोबाइल नंबर है। अगर किसी के साथ कोई ठगी होती है या कुछ अन्य गतिविधियों का वो शिकार हो जाता है तो तत्काल इस मोबाइल नंबर में वो बताएगा, तो उसको जितनी जल्दी हो सकते हैं उसकी हम मदद करेंगे। धन्यवाद जी। जिस तरीके से अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि कौन से नंबर्स पे आप कॉल करके कर सकते हैं और भविष्य में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो आप उसको बता सकते हैं। दूसरा सवाल जो मेरा सर के साथ में था कि इस कार्रवाई अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसमें कितनी जल्दी एक्शन करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत बिना देरी के उसकी सूचना जिला प्रशासन को या फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को दी जाए, ताकि यहाँ पर से एक्शन हो और आपको पैसा वापस मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसमें पुलिस की बहुत जल्दी एक्शन रहता है ताकि वो जल्दी से जल्दी आपको हो जाए। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे आजकल देखा गया है कि ज़्यादातर जो हमारे युवा हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, उनको उनकी एक फ़ोटोज़ को लेकर के इस तरीके से एडिटिंग करके या ब्लैकमेलिंग की जाती है ताकि वो आने वाले ऐसी स्थिति होती है, कई बार उनकी नौबत ये आती है कि सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कैसे करना है और आप उसमें किस तरीके से मदद करते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये सोशल मीडिया पे विशेषकर जो फेसबुक वगैरह यूज करते हैं उसमें इस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ी है। जो साइबर स्टॉकिंग जिसको कहते हैं ये काफ़ी बड़ी है। इसमें जनरली जो होता है, जो टारगेटेड, जो आदमी इसको टारगेट करता है किसी लेडीज़ को या किसी गर्ल को, तो उनकी फ़ोटोज़ को वो उसको मॉर्फ करके एडिट करके उसको वो डालते हैं। उसके बाद में इसको ब्लैकमेलिंग के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह की अगर किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है तो उसको चाहिए कि तत्काल वो हमारे जो निकटवर्ती साइबर सेल है उसमें आ जाए या निकटवर्ती थाने में तत्काल जाए, अपने पेरेंट्स को बता दे और उसके बाद उसमें हम पुलिस उसमें कार्रवाई करती है। हम बेसिकली इसमें 2-3 तरह से हम कार्रवाई करते हैं। एक तो जैसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको हुआ है, सपोज मान लेते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या जहाँ कहीं भी हुआ है, तो हम उनके जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको मेल करके उसको पहले तो बंद करवाते हैं, ब्लॉक कराते हैं। दूसरा, ये कहाँ से जनरेट हुआ वो पता करके जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा इसमें सिंपलेस्ट जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि इसमें हम अपनी तरफ से लोगों को बोल के या अपने जो हमारे जो यूज़र आईडी उसको बोल के उसको ब्लॉक करते हैं नंबर को, ताकि जो 10 बार से अधिक या लगभग उसको हम रिपोर्ट या ब्लॉक करने से वो नंबर अपने आप बंद हो जाता है। तो एक तो वो तो इमीडिएट राहत होती है। उसके बाद में हम सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेके उसको टेलीफोनिक बता के या मेल करके उसकी हम मदद लेते हैं। उसमें कई बार ऐसी हुई है घटनाएं, हमने उसको आइडेंटिफाई भी किया, जो मुलजिम है उसको एफआईआर लेके हमने उसको जेल भी भेजा है। साथ में जिनके साथ ये घटनाएं हुई है उनको हमने राहत दी। जैसे कि सर ने बताया, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो हमें इमीडिएट तत्काल उसकी रिपोर्ट किया जाए। लेकिन होता क्या है, लोग एक डर से और इसके कि उनकी प्रेस्टीज का एक सवाल होता है, उनको समाज में। आपको एक बार रुकूंगा, मैं एक चीज़ ये और आपको बताना चाहूँगा कि ये इस तरह की जब घटनाएं ऐसी कोई भी बात होती है तो इसमें हम जितनी ज़्यादा हो सकता है हम उसमें गोपनीयता रखते हैं, क्योंकि हम भी ये समझ रहे हैं कि वो किसी की बच्ची है, वो किसी घर की बहन है, तो हम नहीं चाहते कोई नाम उसका ख़राब हो। और दूसरा, माइनर होता है तो उसमें लीगली भी है कि हमें उसको गोपनीय रखना ही रखना है। तो उसको गोपनीय रखते हुए जितना ज़्यादा हो सके हमारे द्वारा उसमें मदद की जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी मिली कि पूरा नाम और सारी गोपनीयता रखते हुए यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, जिससे किसी भी तरीके की समाज में ऐसा कोई नाम नहीं जाता कि ये घटना किसके साथ हुई, कैसे कुछ हुई। और पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करती है कि उसकी सोशल साख को किसी भी प्रकार से ख़राब ना होने दिया जाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है। और इसी उसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज आपने पूरी जानकारी दी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हमारी मित्र पुलिस इस पूरे साइबर क्राइम के बारे में लोगों को किस प्रकार जागरूक कर रही है? देखिए, ये 2 तरह के आजकल जो अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो हो रहा है आर्थिक रूप से अपराध, जिसमें ये बैंकों के माध्यम से जो कहते हैं ना कि ऑनलाइन जो ठगी करते हैं, जिसमें आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, या आपके पास कुछ आएगा कि आपके
अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है, आपको कैफ आपका कहते हैं बैंक से एक कस्टमर केयर ऑफिसर बन के फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट इसमें है और आपका अकाउंट बंद होने वाला है तो आप ये दीजिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, जो भी आप पब्लिक, हम भी लोगों को यही अवेयर करना है, अलग अलग जो सेमिनार करके और इवन जो पोस्टर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर तरह से हम लोगों को अवेयर, इवन जो सेंट्रलाइज बैंकें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर तरह से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किसी भी दशा में ये जो ऑनलाइन जो फ़ोन्स वगैरह आते हैं ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं, तो किसी भी दशा में कोई OTP वगैरह जो आते हैं उनको कभी शेयर ना करें, क्योंकि विदाउट OTP के इस तरह क्राइम होने संभव नहीं है। तो OTP एक तो ऑनलाइन कभी भी किसी तरह शेयर ना करें। इसके अलावा बैंक की जो दूसरी जानकारियाँ हैं, सपोज बैंक अकाउंट नंबर है, इसके अलावा बैंक के जो आपके पासवर्ड होते हैं, ऑनलाइन पासवर्ड वगैरह, वो किसी भी दशा में शेयर ना करें। पासवर्ड को कुछ समय के बाद बदल दे रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड हैक होने के भी चांसेस रहते हैं, तो कुछ समय के बाद वो बैंक भी आपको सजेस्ट करते हैं, आप उसको बदलते रहें, शेयर ना करें, उसको कहीं दृश्य वाली जगह पे ना रखें, लिख के ना रखें। और इसमें जितना ज़्यादा हो सके, जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो सेफ नेटवर्किंग करें। पब्लिक नेटवर्क में जाके अगर हम करते हैं तो उसमें हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो हो रहा है आजकल ज़माने, जो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, हमारे ज़िले में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है और भी जगह पे हुई है, सेक्सटॉर्शन की घटना हुई, जिसमें आपके पास अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को मैं कहूँगा, और भी मैंने अपनी तरफ से भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि अननोन वीडियो कॉल्स को ना उठाएं। अननोन वीडियो कॉल्स में जनरली आपको हनी ट्रैप किया जाता है। इसमें सामने जो कॉल करती है कोई लेडी रहती है जो कि गलत कपड़ों में रहती है, फिर आपके वीडियो बना के उसको आप जब सामने रहते हैं तो आपको मॉर्फ करके वो वीडियो बना के आप ही को फिर ब्लैकमेल करते हैं। उसमें पुलिस ऑफिसर भी एक इन्फॉर्मल बन के ऐसे करते हैं। लोग जनरली इस तरह के केसेस में हमारे सामने आने से बहुत बार घबराते हैं, और आते हैं तो ये उनकी ये रिक्वेस्ट होती है कि वो हमें FIR भी नहीं करनी, न हमारा नाम उजागर, हमारे पास मदद करो आप। तो मैं तो पहले तो यही चाहूँगा कि इस तरह की कॉल आए तो आप ऐसे उठाएं ना। अननोन वीडियो कॉल को क्यों उठाना हमें, जब हम किसी को जानते नहीं हैं। तो एक तो उसमें आप सावधानी बरतें। दूसरी, अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो आप तुरंत साइबर सेल में आइए, अन्यथा वो आपको ब्लैकमेल करते जाएंगे, आप पैसे देते जाएंगे और फिर लास्ट पता चला आप लुट पिट गए, उसके बाद पुलिस के पास आ रहे हैं। तो बेटर आप तत्काल आइए, अपना फ़ोन नंबर हो, हमने उनको इस सिम वगैरह बंद करिए, जिस नंबर से फ़ोन है वो हमें दीजिए, फिर हमको ट्रैक करते हैं। हम इस बारे में कई बार इसमें कई हमने घटनाओं को खुलासा भी किया है। हाल के दिनों में जो इकोनॉमिक ऑफेंस और इस तरह की जो ऑफेंस में हमने 36 FIR लिखी है, इसमें अधिकतर घटनाओं का हमने खुलासा भी किया। इसमें हमने क्रिमिनल्स को मेवात से, इवन झारखंड, बिहार, बंगाल, यहाँ से हमने ट्रैप किया है। दूर दूर हमने टीमें भेजी है, केसेस को खुलवाया है, काफ़ी केस खुले हैं। और जो इकोनॉमिक ठगी, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कई 15 लाख से अधिक पैसा हमने लोगों को वापस दिलाया है। इसी साल का केवल आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, 15 लाख से अधिक रुपए हमने इस ज़िले के वापस दिलवाए हैं। करीब 5 से 6 लाख अभी भी होल्ड पड़े हैं, जो जितनी जल्दी वो केस सॉल्व होते हैं वो भी वापस हो जाएंगे। तो पुलिस अपनी तरफ से मदद कर रही है, लेकिन आवश्यकता है कि लोग अवेयर हो जाए, उनको जानकारी हो कि किस तरह से हमें बचाव करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि लोगों को अधिक से अधिक इसकी जानकारी हो, तो यही हमारे चैनल का भी उद्देश्य है कि इस तरीके की यूज़फुल सूचनाओं को आप तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग इसको पहुंचाएं, जिससे कि हमारे समाज में हमारे घर के कोई भी व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं से जो है पीड़ित ना हो। इन्हीं सब चीज़ों को बचने के लिए मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक हम इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को अवेयर करें, ताकि हमारे समाज में इस तरीके की कोई घटनाएँ ना हो। आज के समय देने के लिए, आपकी इस पूरी सूचना को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस तरीके की सूचना को हम जिस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम इस पूरी मुहिम में आपके साथ मिलकर, हम सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाते हैं और हर किसी लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि इस तरीके की घटनाएं इसमें पाबंदी लगाई जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, पैलाग।